वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि एचपीटीसीटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ना सिर्फ एचपीटीसीटी के लिए लेकिन जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए रहने वाला है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, या फिर सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, या फिर नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, या फिर सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो किस में है? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहने वाला है। अभी हेमिस्फेयर है क्या? तो इस तरह से हमारी कुछ जो है अर्थ दिखाई देती है ना। तो इसमें जो है कुछ एक लैटिट्यूड्स दिखेंगे आपको, कुछ एक लॉन्गिट्यूड्स दिखेंगे। यहाँ देखते हैं हम, तो ये लॉन्गिट्यूड्स, एक सेकेंड यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे कुछ हमारी जो अर्थ दिखाई देती है जो कि अच्छे से बनी नहीं, लेकिन ठीक है। तो इसको डिवाइड करा कुछ एक इमेजिनरी लाइंस में जिनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, और वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में भी डिवाइड करा गया है। ये दो अलग इस जो है डायग्राम्स के माध्यम से मैं इसे दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको जो है आगे चल के जब ये सारी चीज़ क्लियर होगी तब समझ आएगा कि ठीक है भाई, फिर हम इसको एक ही उसमें देखेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में ऐसे डिवाइड करा गया है। और यहाँ इंडिया है, तो इंडिया जो है हमारा यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और जैसे लैटिट्यूड मैंने कहा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, या फिर इसको भूमध्य रेखा है, इक्वेटर कहते हैं। वैसे इसके ऊपर को आप नॉर्दर्न साइड को 90 जो है लैटिट्यूड से, या फिर कहीं हम अक्षांश दिखेंगे, तो उसमें एक 23.5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इंडिया लाई करता है। और साउथ में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे नॉर्थ में 90 है, 90 डिग्री से है जो है। अगर बात करें लैटिट्यूड्स की, 90 लैटिट्यूड्स है, यानी कि वैसे साउथ में भी 90 लैटिट्यूड्स दिखेंगे 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे को। उसमें भी 23.5 डिग्री साउथ जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। और 0 को तो मैंने बताया भूमध्य रेखा कहते हैं। अभी इतना ही आपको ध्यान में रखना, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स या कहीं अक्षांश देखे। अब देशांतरों की बात करते हैं, या फिर कहीं हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लें, तो ये 0 डिग्री, और इसके पीछे बिल्कुल इसके पीछे आपको जो दिखेगी इस लाइन को, जो यानी कि सर्कल को जो पूरा बनाता है, उसको 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना दिखेगा आपको? 180 जो है आपके क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। तो अभी 0 डिग्री पे फोकस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और जीएमटी भी कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम या फिर प्राइम मेरिडियन। ये जो है समय रेखा है हमारी, जो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि है क्या और क्यों है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना, जो इक्वेटर है इसके ऊपर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसके नीचे को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मैंने कहा इंडिया कहाँ है? 23.5 में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया ना, इसीलिए ये नॉर्दर्न हो जाते हैं। अब बात करें इस साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इस साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, तो इसीलिए नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है राइट आंसर हो जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर पूछा जाए आपको, हो सकता है उन्होंने पूछा अक्षांश के अकॉर्डिंग देखा जाए भाई, यानी कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग तो नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहाँ पे है? मैंने भी बताया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ऐसा नहीं जरूरी कि आपको दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे। पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन जो है टफ करने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग कौन से हेमिस्फीयर में है। मैंने बताया लैटिट्यूड्स है, इसके अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके से हो जाते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, इंडिया लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड, यानी कि भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो कौन से अक्षांशों में स्थित है? अब अभी हमने देखा कि भाई इनको कहते हैं हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और इनको कहते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो हम यहीं पे देख लेंगे कि ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ हमने देखा है, अर्थ दिखाई देती है। ये लैटिट्यूड्स है, 90 के ऊपर है, 90 के नीचे को। इंपॉर्टेंट कौन से आ जाते हैं? 23.5 नॉर्थ को, 23.5 साउथ में। ये तो क्या भूमध्य रेखा। 23.5 को कहते हैं हम जो है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ध्यान में रखना है। तो इस साइड से तो इंडिया यहाँ पे नॉर्थ में हो गया है ना, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। और इस साइड में देखा जाए 0 डिग्री, तो इसके ईस्ट को है, इसको जो है प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। देखेंगे हम कि है क्या ये ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, सॉरी ग्रीनविच मीन टाइम्स या फिर प्राइम मेरिडियन। लेकिन अभी हमें तो इंडिया की जो है लोकेशन देखने की, कहाँ पे एग्जैक्ट जो है कौन से अक्षांशों के बीच में लाई करती है। तो ये होगी हमारे पास अक्षांश। तो मैंने कहा 0 के ऊपर 90 अक्षांश है, साउथ में भी 90 अक्षांश है। तो जैसे कि 0 डिग्री के ऊपर आपको दिखेंगे 1 2 3 करके, है ना, अक्षांश दिखेंगे 90। तो यहाँ पे इंडिया के जो है सदर्न पॉइंट को कोई तो अक्षांश टच करता होगा, और नॉर्दर्न साइड को भी।
तो यहाँ पे इंडिया अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, तो नॉर्दर्न साइड को कोई अक्षांश यानी कि बात करें लैटिट्यूड टच कर रहा है, तो लैटिट्यूड पूछा है कि कौन, ये लैटिट्यूड क्या है और ये क्या है, किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो है इंडिया लाई करता है, तो इसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ। अब भाई यहाँ साउथ क्यों नहीं हुआ, तो मैंने कहा इंडिया यहाँ लाई करती है और हम कहाँ पे हैं, इसके ऊपर नॉर्थ में, इससे अगर राइट साइड को देखा जाए ईस्ट में, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है हम। तो भाई जो लैटिट्यूड्स होंगे उनकी लोकेशन नॉर्थ होगी, और जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनकी लोकेशन ईस्ट होगी। ठीक है, तो अब ये तो होगी लैटिट्यूड्स की बात, और इसका राइट आंसर ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, है ना। अब लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके देशांतरों को भी देख लेते हैं हम। तो देशांतर जो है क्या, कहाँ से कहाँ, हमने कहा कि जैसे लॉन्गिट्यूड जो है नॉर्थ को भी टच करते हैं, साउथ को भी टच करते हैं, वैसे ही कुछ एक लैटिट्यूड जिनको अक्षांश कहते हैं, वैसे ही देशांतर भी जिनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं वो भी तो टच करते होंगे ना इस तरह इंडिया को। तो इसको कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट। अगेन मैंने बताया यहाँ वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई हम नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो ये जो नॉर्थ में सारे लैटिट्यूड और ये ईस्ट में सारे लैटिट्यूड, क्योंकि जीरो के इस साइड को है और ये जीरो के ऊपर वाली साइड को है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर कि भाई क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। अगर लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर क्वेश्चन रखा गया इसके ऊपर भी कि भाई व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, अभी हमने डिस्कस करा इंडिया है, इंडिया को कुछ एक लैटिट्यूड्स टच करते हैं जिनको अक्षांश कहते हैं, वैसे कुछ देशांतर यानी कि जिनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स टच करते हैं, इनको 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ से लेके 37 डिग्री कहें 6 मिनट नॉर्थ है। वैसे हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतरों की, तो क्या था 68 डिग्री 7 मिनट्स जो था ईस्ट था, वैसे ही 97 डिग्री 25 मिनट हमने देखा था कि क्या है, ईस्ट है। ये जो डिग्री होता है ये मिनट होता है और इनको सेकंड कहते हैं। हम देखेंगे जब हम ना डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम टाइम को देखते हैं, है ना, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है टाइम पे, तो सब देखेंगे हम कि है क्या ये मिनट और सेकंड, अब जैसे कि मैंने कहा ये सेकंड हो गया, मिनट हो गया और डिग्री हो गया, तो हम देखेंगे क्या चीज़ है। तो अभी हम देखेंगे भाई लैटिट्यूड एक्सटेंशनल क्या है, तो एक्सटेंशन है क्या 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसको ध्यान में रखना, ईस्ट इसीलिए क्योंकि हमारा जो है इंडिया यहाँ पे है, ईस्टर्न साइड को है ना, और यहाँ से नदर्न साइड को है, तो लैटिट्यूड जो है नदर्न साइड को देखे जाएंगे, नॉर्थ ही लगेगा दोनों लैटिट्यूड्स के साथ, और जो है लॉन्गिट्यूड्स के साथ ईस्ट ही देखने को मिलेगा। मैं बार बार चीज़ इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, तो आप उसको टिक मत करना। क्यों, क्योंकि हमें पता है वेस्ट में तो इंडिया की लोकेशन है ही नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हैं, तो क्या ही यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर का कोई काम है नहीं। वेस्टर्न और सदर्न दिखा, वो आपने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, यानी इनसे क्वेश्चन बनता है। आपको पता है कि एचपीजीके में भी बनता है, उसमें भी जो है लैटिट्यूडनल एंड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाता है इंडिया जो एचपी का, तो भाई वैसे ही इंडिया का भी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो कितना है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैक्स में देखा जाए 32,87,263 जो है स्क्वायर किलोमीटर दिखेगा आपको, है ना। और देखा जाए इसका पूरा परसेंटेज देखी जाए तो कितनी है, तो 2.4% जो है, और कौन से नंबर पे आती है एरिया वाइज, इंडिया 7th नंबर पे आती है। तो फिर जो है इससे टॉप 6 कौन है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, एक सेकेंड, आप देखोगे कि सबसे पहले आता है एशिया में रशिया आता है ना, फर्स्ट पे। फिर यहाँ नॉर्दर्न अमेरिका में चले जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका में कौन आता है, कनाडा आता है। उसके बाद फिर अगेन एशिया में चले जाओ, एशिया में क्या आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। फिर वापस जो है नॉर्थ अमेरिका में आओ, यहाँ पे यूएसए आ जाएगा, है ना। 4 तो इतने आसानी से आपको जो है माइंड में बैठ गए। उसके बाद देखिए हम तो 5th नंबर पे अब जो है आपको साउथ अमेरिका में आ जाना है, तो वहाँ पे ब्राज़ील होगा। अब आप चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, तो 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। फिर से आप एशिया में आ जाओगे, तो एशिया में आ जाता है आपका जो है 7th नंबर पे, जो कि है इंडिया। ठीक है, अब बात करें कि भाई 7 हो गए, अब 8th भी देखना है तो फिर से साउथ अमेरिका में आ जाओ, अर्जेंटीना है ना। 9th देखना है
तो सेंट्रल एशिया में चले जाओ आप, सेंट्रल एशिया में दिखेगा जिसको क्या कहते हैं, कजाकिस्तान कहते हैं। फिर आप अफ्रीका में आ जाओ, 10th को देखना है तो 10th वाली क्या है, अर्जेंटीना है। ठीक है, ऐसे आपको ना माइंड में रखना है। अभी तो मैंने वैसे ही आपको बताया कि ठीक है, जब आप मैप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है भाई, रशिया यहाँ पे है, फिर कहाँ पे कनाडा है, फिर चाइना, फिर यूएसए। तो इसी तरीके से आप माइंड में रखोगे कि ठीक है, फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, तो आपको माइंड में रह जाएगा। ऐसे लर्न करोगे ना आप, तो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में नहीं रहेगा। फिर से मैं कहूँगी, जियोग्राफी पढ़नी है, इसका राइट तरीका यही है कि भाई मैप को अपने सामने रखो, और जो है आपको सब कुछ ईज़ी मतलब इसको कहते हैं ना कि ईज़ी लगने लग जाएगा जियोग्राफी में, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। सारा मैप का खेल है जियोग्राफी में, अदरवाइज़ मतलब लर्न तो कितना ही कर पाओगे आप जियोग्राफी में, और ये फैक्ट है इसमें। अगर आप देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाल्फ्स। तो हमने अभी देखा ऐसे कुछ अर्थ दिखाई देती है, ऐसी तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। मैं पहले ही कह देती हूँ क्योंकि बहुत ही बेकार बनी है। लेकिन ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री जिसको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है, एंड कर्क रेखा और कर्क रेखा भी कहा जाता है, और मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ को कहा जाता है, जो यहाँ जैसी है। इनमें देखेंगे हम कि इस पे कौन सी कंट्रीज लाई करती है, इस पे कौन सी कंट्रीज आती है, और इस पे कौन कौन सी कंट्रीज आती है, कौन कौन सी कंट्रीज से होके ये गुजरती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो है आगे जो है क्लासेस में। लेकिन अभी हम जो है इंडिया तक ही चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे पहले। तो हमने देखा कि इंडिया भी, जहाँ से ट्रॉपिक्स ऑफ जो है कैंसर गुजरती है, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है ना। तो जो इंडिया को ये 2 इक्वल हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, इसको जो है कर्क रेखा कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया आंसर कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका राइट आंसर है, यानी कि कर्क रेखा राइट आंसर है। तो अब हम इसकी जो है कौन कौन सी जो है स्टेट से होकर गुजरती है इंडिया में, वो भी देख लेते हैं। क्यों, वैसे तो हमने डिस्कस करा है प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर भी क्या ही जाता है डिस्कस करने में, है ना, 1 मिनट का काम भी नहीं है। तो इसमें देखने को मिलेगा आपको, हम शुरू करेंगे राजस्थान से, फिर यहाँ गुजरात, फिर आ जाता है एमपी। एमपी के बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद हम करेंगे बात झारखंड की, झारखंड के बाद हम जो है वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के बाद आगे नॉर्दर्न ईस्टर्न उसमें चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद यहाँ पे मिजोरम आ जाता है। तो ये 8 जो है स्टेट्स हैं जिनसे होके जो है ट्रॉपिक्स, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, गुजरती है। तो कितनी है, 8 स्टेट्स हैं। और ये आपको अगेन लर्न करने जाओगे, भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, मैप के माध्यम से देखोगे आप नहीं भूलोगे। आपने मैप को जो है 2 से 3 बार अच्छे से अगर देख लिया ना, तो आपके माइंड से जो है कभी नहीं जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज़ करोगे भी, कहीं मैप के माध्यम से इसको एक बार अच्छे से देखोगे ज़रूर कि कहाँ-कहाँ पे किसकी लोकेशन है और कैसे जो है ये पास करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन टर्म ऑफ जो है इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। तो अभी हमने डिस्कस करा 7, और आंसर भी यहाँ पे आपको दिख ही गया। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि भाई 7th नंबर पे है। फिर से देख लेते हैं, एशिया में रशिया आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका में जो है कनाडा आ जाता है, अगेन एशिया में चाइना आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए आ जाता है 4th नंबर पे। फिर हम जाएंगे नीचे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में दिख गया ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद हम चले गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दिख गया 6th नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम चले गए इधर इंडिया, 7th नंबर पे इंडिया आ गया। अब बात करें हम 8th में, अर्जेंटीना आ गया, साउथ अमेरिका आ गए, उसके बाद सेंट्रल एशिया में चले गए, कजाकिस्तान आ गया। फिर जाके हम अफ्रीका में आ जाते हैं, तो अफ्रीका में बात करेंगे भाई तो क्या आ जाता है, अफ्रीका में अल्जीरिया आ जाता है, 10th जो है लार्जेस्ट जो है कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आपको ये माइंड में रखना है। और अगेन जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको मैप इसी तरीके से देखना है कि ठीक है भाई, एशिया में रशिया, उसके बाद हम डायरेक्ट नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा, फिर उसके बाद चाइना पे आगे। एक चीज़ और क्लियर करवाना चाहूँगी यहाँ पे कि जो चाइना है, कभी कभी ना आपको देखने को मिलेगा क्लेम करता है कि भाई मैं सेकंड जो है सबसे बड़ी कंट्री हूँ इन टर्म ऑफ एरिया, है ना, इन टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन जो है कनाडा सेकंड जो है सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। चाइना, ऐसा माना जाता है कि चाइना ने जो कोई टेरिटरीज जो है अदर कंट्रीज़ की कंट्रोल करके रखी है, अनेक्स करके रखी है, ज़बरदस्ती जिनको क्लेम करता है कि भाई हमारी है ये, तो उस वजह से जो है कहा जाता है कि ये खुद को सेकंड जो है सबसे बड़े कंट्री के रूप में जो है क्या करती है, क्लेम करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको कनाडा ही सेकंड जो है टिक करना है। और इसमें भी आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 4 ऑप्शंस है आपके पास, माने कनाडा है, आपको पता है रशिया सबसे टॉप पे, पर रशिया हो ही ना ऑप्शन में, तब
उसके बाद आपको दिया है भाई यहाँ पे दे दिया मानो इंडिया, कनाडा दे दिया और उसके बाद दे दिया आपको अल्जीरिया दे दिया, है ना। अल्जीरिया के बाद हम देखेंगे कि आपको दे दिया मानो इसको कहते हैं एक ऑप्शन ले लेते हैं जैसे साउथ अमेरिका, चिली दे दिया है ना, चिली। तो जो साउथ अमेरिका ये कंट्री, अब इनमें पूछेंगे कि भाई इनमें से टॉप जो 10 कंट्रीज़ हैं उनमें कौन सी कंट्री नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती? भाई चिली नहीं आती है ना, चिली जो है हमने पढ़ा ही नहीं टॉप 10 में आती है। वैसे ये तो टफ क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ना 7 to 10 कंट्रीज़ माइंड में रखनी है। हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि ठीक है कौन फर्स्ट नंबर पे आते हैं, कौन सेकंड, थर्ड। तो आप इसको ना एक बार देख लेना अच्छे से। और लर्न तो आप कितना ही करोगे, ज्योग्राफी में ना सारा खेल जो है मैप का है। मैप अच्छे से आप समझना मतलब सीख गए ना, तो फिर आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली है। और आपको पता है जियोग्राफी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है सेगमेंट है एग्जाम में, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, विच मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब ये स्टैंडर्ड, वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, लेकिन है क्या? तो हमने देखा ऐसे इंडिया है, लैटिट्यूड्स हैं कुछ, एक लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे इंडिया लाई करता है। तो इंडिया को टू इक्वल हाफ्स में किसने डिवाइड करा है? जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने करा है। उसी तरीके से हमारे जो है यहाँ से कुछ एक लैटिट्यूड्स गुजरते हैं, जिसमें बीचों बीचों हमें इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और ये एक्चुअली टाइम लाइन है जो हमारे जो है इंडिया में टाइम को जिसको कहते हैं हम जो टाइम फॉलो करते हैं उसके ही अकॉर्डिंग टाइम फॉलो करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये जीएमटी या फिर जिसको पीएम कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लेकिन इंडिया की टाइम लाइन है जिसको क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, उसका जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये और कुछ नहीं है, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की एक लाइन है। ये कहाँ-कहाँ से जो है कौन-कौन से स्टेट्स हैं जिनसे गुजरती है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है ना। तो ये जो पास करती है, सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कि भाई यहाँ यूपी से, यूपी के बाद हम देखेंगे कि एमपी, ऐसे एमपी, फिर इधर से छत्तीसगढ़ देखेंगे, यहाँ से उड़ीसा देखेंगे और यहाँ नीचे चल के आंध्र प्रदेश देखेंगे। ठीक है, तो यूपी में भी कहाँ से, यूपी के इलाहाबाद में जो है हमारे पास देखने को मिलेगा मिर्ज़ापुर, या मिर्ज़ापुर ना ऑप्शन में होते हुए नैनी हुआ ऑप्शन में, तो ध्यान में रखना। ठीक है, यही। और उसके बाद आज मैंने बताया कि भाई एमपी आता है, एमपी के बाद क्या आता है, अभी मैंने बात करी कि छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है, उड़ीसा, एंड उड़ीसा के बाद क्या आता है, यहाँ पे एपी आता है, इनके आंध्र प्रदेश आता है। तो आपको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हमारे पास जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ऐसी कौन सी जो है हमारी जो है स्टेट्स हैं जिनसे होके गुजरती है दोनों ही। तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया एमपी से जो है कर्क रेखा भी गुजरती है, और अभी हमने देखा कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो भी गुजरती है, और छत्तीसगढ़ भी है। तो ये जो है दोनों रहने वाली जिनसे दोनों रेखाएं गुजरती है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ठीक है आपको दिया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है ना। और उसके बाद आपको दे दिया हम माने कि क्या दिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एमपी दे दिया और यूपी दे दिया। तो आप पूछेंगे कि कर्क रेखा इनमें से जो है किससे होकर गुजरती है। और कर्क रेखा एंड जो है जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो हमारी समय रेखा है, तो क्या आएगा राइट आंसर, एमपी। या तो आप ऑप्शन में तो एक ही रहेगा आपको, ठीक है, एमपी रहेगा या छत्तीसगढ़ रहेगा, कि आपको पूछा है कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके मतलब क्वेश्चन के लिए, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है, या कितना है। तो हमने देखा, ऐसे देखेंगे हम कि इंडिया है ना, नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का एक्सटेंट देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्योंकि नॉर्थ से साउथ पूछा है, तो ध्यान में रखना है 3214 कितना है किलोमीटर है ना। और अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट करेंगे तो कितना है 2933 आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ पूछा है, तो ऑप्शन जो है 20 में राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास। और देख लो, इसको ध्यान में रखना है, ये नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पे ये देखो ईस्ट टू वेस्ट भी दिया हुआ है ना। तो कैसे रखना है आपको माइंड में कि भाई ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ। और ऐसा पूछा था कि जहाँ ये हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट है ना, नॉर्थ से लेके
37 डिग्री कितना है 6 मिनट नॉर्थ है, तो इनको इनके बीच में जो एरिया पूछा था कि कितने डिग्री है ना, कितने डिग्री में इंडिया लाई करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, 29 होगा या 30 होगा, तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखा टिक कर लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 30 डिग्री दिखेगा, 30 कर लेना और 30 क्लिक मतलब टिक कर लेना। और ईस्ट टू वेस्ट भी जैसे मैंने बताया 2933, तो इसमें भी आपको दिखेगा भाई 30 डिग्री में है इंडिया का जो है नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंशन देखा जाए, या फिर यहाँ से हमने देखा था कि 68 डिग्री जो है 7 मिनट से लेके 97 टू 25 97 डिग्री 25 जो मिनट था, तो इसमें भी 30 डिग्री का ही और अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंशन देखा जाता है। तो 29 हुआ दोनों में या 30 हुआ, आपको जो है कोई एक टिक करना है, तो 30 करना। और अगर वैसे तो आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा, तो मैंने आपको हर तरह से बता दिया। क्वेश्चन जैसे भी बने, अब इंडिया से, इंडिया की लोकेशन से, या फिर पूछे नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंट है, डिग्री वाइज पूछा जाए तो आपको बता दिया, या फिर एरिया किलोमीटर्स में पूछा जाए तब आपको बता दिया। और एक और क्वेश्चन बन सकता है आपको ना, जो ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, तो भाई 111 किलोमीटर होते हैं। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। आपको दे दिया 2 डिग्री, पूछा 2 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है 111 मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिटवीन विच 2 पॉइंट्स इज इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट मेजर्ड, यानी कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किन दो बिंदुओं के बीच मापा जाता है, तो किन दो बिंदुओं के बीच में मापा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है, या फिर यहाँ पे लद्दाख टू केरला है, या बात कहें कि इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट है, या फिर पंजाब टू तमिलनाडु। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, इंडिया का नदर्न पॉइंट को इंदिरा कोल कहते हैं जो कि लद्दाख में है, सदर्न पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं जो कहाँ पे है हमारे पास अंडमान निकोबार में है। और मेन लैंड का पूछा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे केप कमोरिन है ना। ए सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ए ऑप्शन में होगा, ए वाला ऑप्शन में नहीं हुआ तो ए ऑप्शन में होगा। तो आपको दोनों ही ध्यान में रखना है, सदर्न पॉइंट मेन लैंड का और ओवरऑल दोनों। और ईस्टर्न पॉइंट देखा जाए तो किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। और बात करें वेस्टर्न पॉइंट, तो गुजरात जिसे गुहार मोती और गौ माता भी कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट नहीं दिया होता और केप कमोरिन दिया होता, या कन्याकुमारी, केप कमोरिन कन्याकुमारी में है और कहाँ तमिलनाडु में पड़ते हैं ये, तो आपको क्या करना था, ये वाला टिक करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये तीनों ऑप्शनों को इग्नोर करो, ये नहीं होता और क्या होता, लद्दाख टू कन्याकुमारी होता, तो वो भी सही होता। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने पूछा है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, है ना, और यहाँ पे इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट होता ही नहीं, तो वो सही होता आपका लद्दाख टू कन्याकुमारी। पहले जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी था, पर जब से जो है इसको 2 टेरिटरीज में जो है हमने बांटा है, तो उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न मोस्ट जो है हमारे पास कोई भी, चाहे हम यूनियन टेरिटरीज में बात करें या स्टेट्स में बात करें, तो ओवरऑल कौन दिखता है, लद्दाख। और अगर स्टेट की बात करें स्पेसिफिक, तो हमारे पास हिमाचल नॉर्दर्न मोस्ट जो है क्या है इस वक्त की स्टेट है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हिमाचल है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करती थी। और बात करें नॉर्दर्न मोस्ट यूटी की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, लद्दाख आएगा। और सदर्न मोस्ट जो है बात करें हम स्टेट की तो क्या आता है, तमिलनाडु आता है। और वहीं पे सदर्न मोस्ट हम बात करें यूटी की तो क्या आता है, जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आता है। तो इन कुछ एक चीज़ों को माइंड में रखना, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, फिर से मैं वही कहूँगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ तो हमने डिस्कस करी है भाई, इंडिया नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर, एंड यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट है जो है जिसको कहते हैं 2933 किलोमीटर। तो क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट राइट। और डिग्री में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है, दोनों 30 डिग्री में लाई करते हैं, मोर देन 29 डिग्री और अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। तो ऑप्शन में जो भी हुआ आपको टिक कर मतलब करके आना है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी वीडियो का जो था लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच।